व्यापार प्रकोष्ठ, व्यापार संगठन, अधिकतर हमने देखा कि राजनीतिक बलि चढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब भी कोई संगठन हमेशा अपनी आवाज़ उठाई, उसकी राजनीतिक बलि कई बार देखी गई। और उसका होते क्या होता है कि व्यापार की आवाज़, जो एक व्यापारी है वो अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता जहाँ तक उसकी आवाज़ को पहुँचना चाहिए था। और उसी के चलते आज एक व्यापार संगठन का गठन महाराजा अग्रसेन भवन में गठन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष एसीपी वेदभूषण जी, रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी इसकी अगुवाई भी कर रहे हैं। और मैं एक एक करके बात करूंगा और जानूंगा कि संगठन जिस तरीके से, बहुत सारे संगठन ऑलरेडी चल रहे हैं लेकिन व्यापारी अभी भी त्रस्त है, उन व्यापारी संगठन और इस व्यापारी संगठन में क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा। संजीव गुप्ता जो हमारे फाइनेंस के इंचार्ज है ना, आओ भाई आओ, क्या हो गया? माला इसलिए नहीं रखी है क्योंकि सुशील गोयल, मेरा केमिकल का व्यवसाय है। तिलक बाज़ार में मेरी दुकान है। हमारे केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन जो तिलक बाज़ार में हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं 16 साल तक प्रधान रहा हूँ, 1996 से 2014 तक। आजकल मैं व्यापार की हितों के लिए कैलाश जी के साथ, कैट के साथ मेरा संपर्क रहता है। मैं आज स्वागत करता हूं कैलाश गुप्ता जी का। वैसे तो सदैव भी व्यापारी परेशानियों के लिए ये लगे रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने एक स्वच्छ रूप से एक संगठन केवल दिल्ली के व्यापारी के लिए, दिल्ली के व्यापार की समस्याओं के लिए गठित किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं कि दिल्ली के व्यापारियों के लिए जहां तक भी जो भी कार्य करना होगा मैं उनके साथ हूं। मेरा नाम ओम किशन गुप्ता है, इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय है दरियागंज से। और अपने दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन जो आज अपने पैटर्न जो हमारे सुमन जी और वेद भूषण जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो काफ़ी संगठन है, लेकिन एक जरूरत थी कि दिल्ली की लोकल जो एक समस्या और उसका समाधान जो देख सके, तो उसका हम सभी का सहयोग चाहते हैं और आशा करते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा भी करेंगे। साहब, आलोक कुमार गुप्ता, गोटाजरी व्यापार मंडल किनारी बाजार का प्रेसिडेंट हूँ और कैलाश जी से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं व्यवसाय को दिल्ली के व्यापारियों की हितों के लिए बराबर समस्याओं को उठाते रहे हैं अलग अलग फोरम पे। और हम लोग कई बार जो है जीएसटी के कमिश्नर से मिले हैं और भी कई जितने भी ऑफिसर्स के होते हैं हम लोगों से संबंधित, वहाँ पर हम लोग गए हैं साथ में। आशा करते हैं कि जो ये अब जो संगठन बना है वो एक ऐसा मूर्त रूप लेगा कि जो व्यापारियों की असली समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र के, हमारे यहाँ जैसे चांदनी चौक में इस समय बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बाग जो है उस धंधे को, होलसेल व्यापार को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं कि नेचुरल डेथ हो जाए उसकी। क्योंकि जब वहाँ पर ना लोडिंग अनलोडिंग अलाउड है, ना सड़कों पर मोटराइज व्हीकल होगा, तो कैसे होगा? केवल रिटेल व्यापार होना है वहाँ पे, और रिटेल व्यापार होना है तो होलसेल व्यापार को शिफ्ट किया जाना चाहिए, वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। जब होलसेल व्यापार हटाया नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर जाए, ख़त्म हो जाए, व्यापारी ख़त्म हो जाए, ऐसा प्रयास हो रहा है। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है और इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। हम लोग ब्लेड्स बनाते हैं, उसकी इंडिया भी पूरी मार्केटिंग करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन का जो मेन मुद्दा है वो दिल्ली के व्यापारियों की सामाजिक और व्यापारिक दुखों का और तकलीफ़ों का समाधान करने का है। और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि हम अपने कोई भी काम में कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। संदीप अग्रवाल, हम लोग मेट्रो के सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और पाइलिंग में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं और अंडरग्राउंड स्टेशंस के अंदर। दिल्ली व्यापार संगठन से पहले भी जुड़े हुए हैं और भूषण जी से तो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। और ये मंडल दिल्ली के व्यापारियों की और
जो भी समस्याएं हैं उनको अच्छे से लेगा और उसको सॉल्व कराएगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। सुरेंद्र कुमार, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली सैनिटरी हार्डवेयर एंड टूल ट्रेडर्स, चावड़ी बाजार। ये संगठन दिल्ली उद्योग व्यापार सब व्यापारियों से मिलकर बना है और इसकी चैन को हमें बहुत आगे तक ले जाना है। नीचे जब तक स्तर तक हम इसको लेके नहीं जाएंगे ये संगठन खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज तक जितने भी दिल्ली के अंदर संगठन संघर्ष करते हैं व्यापारियों का, वो मुद्दे से भटक जाते हैं और व्यापारी जहाँ खड़ा है वहीं का वहीं लूटा पुटा खड़ा रहता है। लेकिन हमने बड़ी आशा और विश्वास से संगठन की नींव रखी है और कैलाश जी को कंधे को मजबूत करने के लिए ये युवाओं की टीम है और आगे भी ये टीम आगे बढ़ाएंगे और संगठन को ऐसा रखेंगे कि हर व्यापारी चाहे कि मैं इस संगठन का मेंबर बन सकूं। मैं अशोक अग्रवाल, हार्डवेयर का बिजनेस है हमारा चावड़ी बाज़ार में। मैं कैलाश जी और भूषण जी के साथ मिलकर अपना ये साथ दे रहा हूँ। मेरा नाम उम्मेद कुमार जैन है। मैं ट्रैक्टर पार्ट्स का मोरी गेट पर काम करता हूँ और कैलाश जी के साथ 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चंद्रभूषण गुप्ता, मेरा मोरी गेट पे ट्रैक्टर पार्ट्स का व्यापार है पिछले 46 साल से। कई संगठन दिल्ली के अंदर बने हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान को देखने की बात करते हैं। अभी पीछे जहन में आया है कि भाई हम भी कोई दिल्ली के लिए काम करें, तो हमने 6-7-8 साल बड़ी मेहनत करी है। जीएसटी के ऊपर, आईडीएस के ऊपर, एमसीडी में गए, दिल्ली पुलिस के अंदर मीटिंग करी, लीगल के ऊपर मीटिंग करी, प्रशासन में बहुत जगह गए। तो काफ़ी टाइम से कुछ हो नहीं रहा था। मैंने कैलाश जी ने, किशन जी ने, ओम किशन जी ने, हमने सब ने बैठ के मीटिंग करी। मैंने कहा भाई जागो, हमने 6-7 साल मेहनत करी है, इस संगठन को नया एक संगठन बनाओ और उसको मजबूत करो, जिसके झंडे के तले हम काम कर सकें, व्यापारियों की समस्या को सुलझा सकें। सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर जीएसटी और वैट को लेके, इनकम टैक्स की स्कीम को लेके सबसे ज़्यादा कमिश्नर्स के साथ मीटिंग चांदनी चौक में, वॉल सिटी के अंदर हम ही लोगों ने करी है। इसका सारा सरोकार, इसकी सारी मेहनत करी वो कैलाश जी को और हमारे पूरे ग्रुप को जाती है। एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है। हम 1 to 1 हर महीने हमारी एक मीटिंग होती है कि जिसके अंदर व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ 3 बड़े महानुभाव जो पैटर्न हमारे जुड़े हैं, भाई सुमन गुप्ता जी, भाई वेद भूषण गुप्ता जी और रविंद्र गुप्ता जी, हमारे तीनों पैटर्न हैं। इनकी जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम इनसे अपना जो भी काम होगा, व्यापारियों की दिक्कत होगी, परेशानियों की, उसको दूर कराने में इनकी सहायता लेंगे और ये हमारे संगठन को, हमारे को और मजबूत बनाने में आगे बढ़ाएंगे। मैं इनका बड़ा स्वागत करता हूँ, भाइयों की बड़ी मेहरबानी। मैं किशन गुप्ता, मेरा होजरी का व्यवसाय है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री है। सबसे पहले मैं कैलाश गुप्ता जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली व्यापार उद्योग व्यापार संगठन के नाम से एक ऐसा संगठन दिल्ली में बनाया है जिसकी कि दिल्ली में बहुत कमी महसूस की जा रही थी। अक्सर हमने देखा कि या तो जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे थे या वो संगठन बहुत सीमित विचारधारा के साथ अपनी ट्रेड एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। पूरी दिल्ली के व्यापारियों की आवाज़ उठाने वाला कोई संगठन ऐसा था नहीं। ये दिल्ली का पहला ऐसा संगठन है जो दिल्ली के सभी 14 जिलों में फैला हुआ है। सभी 14 जिलों से इसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इसकी कार्यकारिणी के अंदर रहेंगे और सुमन गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी, वेद भूषण शर्मा जी जैसे वरिष्ठ और तजुर्बेकार लोग इस संगठन के साथ पैटर्न के रूप में जुड़े हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये संस्था और ये संगठन मेरे को उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएगा और दिल्ली के व्यापारियों की हितों के लिए हमेशा संघर्षशील रहेगा। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ, इसके पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और कैलाश जी को पुनः बधाई देता हूँ कि ये संगठन दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने में कामयाब रहे। मेरा नाम विनीत लूथरा है और मैं टॉय पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा और जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है और मैं पिछले 7-8 सालों से कैलाश जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन के बैनर के नीचे हम इनके साथ मिलकर मेहनत करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। मैं अजय अग्रवाल, मेरा कोल का बिजनेस है। कैलाश जी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। संजीव बजाज हो गए, भूषण जी हो गए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन बहुत अच्छा काम करे जिससे कि व्यापारियों की समस्या दूर हो। आदरणीय कैलाश जी, सुमन जी और शर्मा जी, बहुत खुशी का विषय है कि दिल्ली की समस्याओं को लेकर आज दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन का गठन किया गया है। हम सभी लोग व्यापारी हैं और मेरा पर्सनल जो है रेडीमेड गारमेंट्स का कमला नगर में व्यवसाय है। मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन
के अतिरिक्त दिल्ली के तमाम बड़े बड़े, चाहे दिल्ली व्यापार महासंघ रहा हो, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रहा हो, नॉर्थ दिल्ली फेडरेशन रही हो, बहुत सारी अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। परंतु मैंने एक चीज़ पाई है कि हर संगठन जो है ना, थोड़े टाइम बाद अपने एक पॉलिटिकल मोटिवेटिव में चला जाता है और व्यापारियों की सुनवाई नहीं हो पाती। तो काफ़ी दिन से हम ये चर्चा कर रहे थे कैलाश जी से, भूषण जी से, ओम किशन जी से, कि भाई दिल्ली के लिए दिल्ली की समस्याएं उठाए, ऐसे संगठन की आवश्यकता है। चाहे रेंट बिल का मामला रहा हो, चाहे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में 3 बॉडीज़ काम कर रही हैं, सेंटर, स्टेट और कॉरपोरेशन, और तीनों में आप ये देखिए सामंजस्य की कमी है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में भी दिल्ली ने इसीलिए कामयाबी हासिल की कि तीनों संगठनों ने मिल के काम किया। चाहे अमित शाह जी रहे, चाहे केजरीवाल जी रहे, दोनों ने मिल के काम किया। तो हम भी यही चाहते हैं कि दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं का निवारण होना चाहिए, राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए व्यापारियों के बीच में। और कैलाश जी से इस बात पर भी चर्चा हुई कि हम अपने इस संगठन को नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार पर को उससे संबंधित हूँ, चाहे कोई कैट से संबंधित है, चाहे कोई किसी भी संगठन से संबंधित है, हम सब सिर्फ इस मंच पर, इस संगठन में दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को उठाएंगे और उसका निवारण चाहेंगे। और उसके लिए हम सुमन जी जैसे, कर्मठ सुमन जी को सब जानते हैं, और भूषण शर्मा जी अपने, और रविंदर गुप्ता जी, इन तीनों को पैटर्न रखा गया है। आगे और भी जो कर्मठ लोग हैं उनको इस संगठन में जोड़ा जाएगा, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद करता हूं कैलाश जी का पुनः से कि आपने इस संगठन की नींव रखी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सभी भाइयों को बधाई। धन्यवाद। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन में और अभी भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ बदरपुर से। और उसके बाद बाबूजी का आशीर्वाद मिला, मुझे व्यापार प्रकोष्ठ में इन्होंने लिया दिल्ली प्रदेश में, उनके साथ काम किया हमने। मैं महानगर टेलीफोन निगम का मेंबर भी रहा हूँ, नेहरू प्लेस एरिया का, और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। तो एक व्यापारी भी हूँ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ मेरा काम है, और व्यापारी हूँ तो व्यापारियों की चिंता करना मेरा स्वाभाविक धर्म बनता है। तो उसी चिंता को लेकर मैंने बाबूजी से कई बार संपर्क किया कि जी हमें भी और कोई ऐसे संगठन में जोड़ो जिससे कि हम अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठा सकें। तो हमें इन्होंने जोड़ा, और हम इनके माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ जो भी है अपने मेयर साहब से, या रामवीर सिंह बिदोड़ी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके माध्यम से हम विधानसभा में कहीं उठाते हैं। चांदनी चौक से मेरा साड़ी का व्यवसाय है चांदनी चौक के अंदर, और चांदनी चौक की जो व्यापारी, कपड़ा व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था हमारी है दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन। उसमें भी मैं मैनेजिंग कमेटी में रहा, और वहाँ पे आर्बिट्रेशन का काम भी होता था। फिर राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया, कॉर्पोरेशन का मेंबर भी रहा। बदकिस्मती से पार्टी ने 3 बार टिकट दिया विधानसभा का, लेकिन तीनों बार सफलता नहीं मिली। लेकिन संगठन के अंदर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा हूँ, और विशेष रूप से सामाजिक संस्थाओं में। ये जो जगह आप बैठे हैं यहाँ पर आज देख रहे हैं, हमारी दिल्ली की सबसे पुरानी अग्रवाल संस्था है, बड़ी पंचायत वैश्य 20 अग्रवाल, जो कि निगम बोध घाट का काम भी देखती है। और हमने ये पार्क MCD से टेक ओवर किया था कि इसकी व्यवस्था करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा हो किस प्रकार से हमने इसकी सुंदर, आप सब लोगों के सहयोग से व्यवस्था की है। व्यापारी संस्थाओं में हमेशा, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे ही मेलजोल रहता है, किसी भी पार्टी का हो। ये जो परिचय हो रहा था कि नॉन पॉलिटिकल संस्था में जब काम जब ही चलेगा जब हम नॉन पॉलिटिकल होकर बात करेंगे। अगर, क्योंकि हम तो व्यापारी लोग हैं, अगर हमें काम में केजरीवाल जी से भी फ़ायदा मिल सकता है, हमारे व्यापार में तो हमें जाना चाहिए, किसी भी पार्टी के पास जाना चाहिए। अगर काम हो, हमारा काम होना चाहिए, हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। तो वही नीति हमारी रहती है समाज में भी, राजनीतिक क्षेत्र में। चुनाव है तो हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, फिर उसमें कोई लिहाज नहीं है। उसके बाद हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है बैठा के, कैलाश जी ने, वेद जी, हमारे बहुत पुराने संबंध है। मर्केंटाइल में जैसे मैंने बताया काम किया, किसी की समस्या सब उठ के भागते थे। अब क्या है, एसोसिएशनों में ये हो गया, ये फलाने गुट का, ये फलाने गुट का, ये फलाने गुट का, रेड पड़ी तो जा रहा तो जाने दे। पहले कोई भी हो, हम मिल के लड़ते थे। तो आज के दिन हम अगर सब मिल के यही शपथ लेंगे, व्यापारिक संगठन तो बहुत हैं, बड़े बड़े हैं। अभी तो हम जन्म ले रहे हैं, आज बनाया है या 15 दिन पहले बनाया हुआ है, महीने पहले। लेकिन सब जगह राजनीति घुस जाती है। भाई सब अधिकारी हैं, रहे हैं, हर जगह क्या हो गया है कि अधिकारी को खुश करो। कोई भी आ रहा है पहले उसको माला पहनाओ,
माला जरूर बनाओ जब ये हमारे व्यापार का भला करे। खाली ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि हमें तो उसका स्वागत ही करना है। अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करो, सम्मान करो, शील्ड दो, फाइनेंसर मदद करो, ये करना चाहिए। हमने ये संगठन आज बनाया, मेरे को भी जिम्मेदारी आपने दी है। मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर के ईमानदारी से, मेहनत से, और हम सब लोग मिल करके काम करके दिखाएंगे, इस संगठन को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सुमन जी। मेरे अजीज़ दोस्त सुमन बड़े पुराने दोस्त हैं। जब सब इंस्पेक्टर था लाहौरी गेट थाने से, मैं इंस्पेक्टर हो गया था, फिर SHO वगैरह लगा, फिर रिटायर हो गया ACP, तो दौर चलता रहा ज़िंदगी। आज फिर दोबारा मिलने का मौका मिला है। वैसे निगम बोध घाट जाता हूँ तो आपके बारे में, इनके बारे में तारीफ़ मैं आपको कर देता हूँ, शायद ना पता हो। निगम बोध घाट पर जो गुप्ता जी ने काम किया है, बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। आपको जानकारी मिलेगी, इतने अच्छे काम हुए। मैं 40 साल के करीब तो मुझे नौकरी करते हुए हो गए। मैं बचपन से दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा का। तो मैं निगम बोध घाट, रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, यार सभी में जाना होता है। तो जो कायाकल्प गुप्ता जी ने किया है, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आप बता नहीं सकता मैं कितना खुश होता हूँ। जब जाता तो मैं मौत में हूँ, पर जो इनके काम देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा एक दोस्त है, हमारा साथी है, उसने निगम बोध घाट जहाँ हमारी अंतिम यात्रा होनी है उसको किस रूप में लेकर आए हैं, ये इनके लिए बधाई के पात्र हैं। और मेरे दोस्त कैलाश जी मेरे पुराने परिचय हैं, भूषण मेरे नाम राशि हैं, जैन साहब मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं और मेरे साथियों, ये बड़ा शुभ दिन है कि आप लोगों ने इस तरह की संस्था बनाई है, व्यापार मंडल। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, पहला कदम लेना वो मुश्किल होता है, उसके बाद फिर चलना, फिर दौड़ना, फिर संस्थाएं आगे चलती हैं। तो पहला कदम लेना ही मुश्किल होता है कि जो हिचक हमारे अंदर होती है वो कैसे दूर की जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। ये दिल्ली पुलिस महासंघ जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, इसका भी ज़रूरतों के हिसाब से जन्म हुआ। कुछ हमारा कन्फ्रंटेशन हुआ, हमारे साथ वकील भी बैठे हुए हैं मेरे पीछे, राजेश जी, तो इनके साथ हमारी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हंगामे हुए ही 30 यारी कोर्ट में, पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में हंगामा हुआ, पीछे आपने देखा होगा। तो वहाँ पर चूँकि मैं एक पुलिस सॉल्यूशन करके मैं एक ऑफिस चलाता हूँ, तो पुलिस वाले मेरे से काफ़ी उम्मीद रखते हैं। मैं टेलीविज़न पर पुलिस का पक्ष रखता हूँ इंडिया में, जो भी, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे विकास दुबे हो, तो मैं इन सब का पक्ष पुलिस का रखता हूं और पॉजिटिव पक्ष रखता हूं। नेगेटिव कहने वाले तो पुलिस के लिए बहुत हैं, व्यापारियों के लिए कहने वाले बहुत हैं कि सारे व्यापारी चोर हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे टैक्स करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों। मैं आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम लेता हूं, टाटाज़ का जो स्टैंडर्ड्स है, मैंने टाटाज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, वो रिश्वत में विश्वास नहीं रखते। आपको 50 तरह की फैसिलिटीज़ दे देंगे, पर पैसे दे के काम कराना उनकी नेचर में नहीं है। और अभी भी रतन टाटा ने डिक्लेयर किया है कि आने वाला टाइम का जो भी प्रेसिडेंट, चेयरमैन होगा वो हमारे परिवार का नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हर एक आदमी, राजनीतिक पार्टी अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्तेदारों को बढ़ा रहे हैं, कोई अपनी बिरादरी को बढ़ाने में लगा हुआ है, परंतु एक स्टैंडर्ड है जो बिजनेस का स्टैंडर्ड है। यदि हमें हिंदुस्तान में सीखना है तो रतन टाटा से सीखें कि उन्होंने किस तरह से बिना रिश्वत दिए इस हिंदुस्तान के अंदर, आपको याद होगा कलकत्ता के अंदर जो फैक्ट्री का रखा गया था, ममता दीदी नाराज़ हो गई, ममता आंटी नाराज़ हो गई, तो उन्होंने अपना गुजरात शिफ्ट कर लिया। चलो व्यापार की बात है, पर मेरा पुनः ये है कि आपने एक कदम बढ़ाया है और ये बहुत आगे लेके जाएगा। जब हमारा झगड़ा हुआ पुलिस वालों से, जो भी इश्यू रहे, हमारे जवान सड़कों पर आ गए, दिल्ली में लगा कि कानून व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये इनडिसिप्लिन की हाइट थी। तब मुझे लोगों ने कहा कि आप चूँकि कंट्रोल कर सकते हो इन लोगों को, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर ये दिल्ली पुलिस महासंघ का शुरुआत की। ITO पर एक ऑफिस है, वहाँ से शुरुआत इसकी हुई और अब वो संस्था अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मैं लगभग पूरी दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ। करीब मेरे पास में 70-72 हज़ार जो पुलिस वाले हैं उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। मतलब कोई भी बात मैं कहता हूँ तो सुनी जाती है। मैं अपने कमिश्नर साहब को कोई बात कहता हूं तो उस पर तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेरे ट्विटर का जवाब देते हैं कमिश्नर साहब मेरी बात का। यदि मैं रिटायर होने के बाद में आप लोगों के साथ ना जुड़ता तो मेरा कोई वजूद नहीं था। मेरे जैसे 10-12 ACP हर महीने रिटायर होते हैं, IPS ऑफिसर रिटायर, तो कमिश्नर रिटायर होकर चले जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं। पूछो जी कहाँ है कमिश्नर साहब, के जी वो कहीं गुड़गांव शिफ्ट हो गए, कोई कहता जी वो इंडिया छोड़ गए, अमेरिका चले गए। तो एक जो पहचान है वो एक संगठन से है। मेरी जो लास्ट तैनाती थी वो पार्लियामेंट थाने में थी और बहुत लंबे टाइम, लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा, मैं 3 साल रहा। तो मैंने वहाँ धरने प्रदर्शन इतने बड़े लार्ज स्केल पर देखे हैं, पर नतीजा यही रहा कि जिन संगठनों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है वो अपने मकसद में कामयाब रहे हैं।
चाहे वो पूरे इंडिया से आते थे वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, और मैं देखता था इनकी क्षमता क्या है। वो हम मीटिंग में डिसाइड करते थे कि बहुत बड़ा संगठन है, इसको किस लेवल पर हमें लेकर जाना है। मतलब हमने इवन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय तक उनको ले गए, उनकी मीटिंग्स कराई। जब देखा कि बहुत बड़ी समस्या ये संगठन कर सकता है, तो उनके होम मिनिस्टर से या जिस मंत्रालय से संबंधित उनका काम था उनसे मिलवाने के लिए लेके जाते थे कि मैडम आपको मिलना पड़ेगा स्मृति ईरानी, ये स्टूडेंट बिखर गए तो इनको JNU जामिया को संभालना मुश्किल है, एक बार 2 मिनट के लिए इनसे आके आप मिल लो। यही एक तरीका है, यही संगठन, इसलिए आप लोग इकट्ठे हुए हो। जैसा बता रहे थे कि इसको राजनीतिक रूप ना दें, इसको सब मिलके एक संगठन के रूप में, चाहे हमारा आम आदमी पार्टी से कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, स्पेशली मैं कोई लड़ाई नहीं है। टेलीविज़न पर ठीक है कुछ बातें, मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं हिंदुस्तानी आदमी, मैं जन्म से मेरे पुरखे यहाँ कर है। दूसरी पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, तीसरी पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो एक अलग तरह का विषय है। परंतु हम इसमें राजनीति ना करके जो व्यापारियों के इंटरेस्ट की चीज़ है, जो उनके अब कोरोना के टाइम में जो व्यापारियों की परेशानी आई है, क्योंकि मैं 9 साल तो सुमन जी के इलाके में पोस्टिंग रही, 9 ईयर्स, अभी भी दरियागंज थाने में रहता हूँ, अभी भी मेरे यार दोस्त मिलने जुलने वाले व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो जो अब ये समस्याएं आनी शुरू हुई हैं या आ रही हैं, वो अद्भुत समस्याएं हैं। कोरोना भी एक अद्भुत चीज़ थी। तो इससे कैसे निकलना है, व्यापारियों के पैसे के लेन देन, लड़ाई झगड़े, 10 तरह के टंटे। अब दुनिया भर की एसोसिएशन है, केमिकल्स एसोसिएशन, मेटल वालों की अलग है, साइकिल वालों की अलग एसोसिएशन। तो एक ऐसी संस्था की जरूरत थी कि जो केवल दिल्ली के लिए काम करे। मैंने दिल्ली पुलिस महासंघ बनाया, पंजाब से फ़ोन आया, आसाम से, जी इसको आप एक्सटेंड करो। मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली में जन्म हुआ है, दिल्ली की समस्याओं को केवल इनको ही कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं पूरे इंडिया में फेडरेशन पर लेके जाऊँ, मैं किसी की मदद ना कर पाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कैलाश जी से पुनः आग्रह करूँगा, समस्याओं को मजबूती से उठाएं। इतनी मजबूती या तो उठाएं ना उठाएं तो किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, उसके पीछे लगे रहें। और ये आप अपने पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सभी व्यापारी, जितने दिल्ली के व्यापारी हैं, सबकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, और ऐसी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं बेचारे इंडिविजुअल लेवल पर नहीं सॉर्ट आउट कर पाते। अब जैसे चांदनी चौक का अभी जिक्र आया कि चांदनी चौक में थोक व्यापार कैसे चलेंगे, वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं है, पैदल जाएंगे। अब विदेश की तर्ज पर है, केवल रिटेल रह जाएगा। पर जो आपको पता है, नया बाजार और जितना भी खारी बावली है, गडौदिया है, वहाँ सारा काम ही इस चीज़ का है। तो कैसे व्यापार चलेगा? तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है व्यापारियों के लिए। ठीक है, चांदनी चौक खुल जाएगा, अब पिकनिक स्पॉट बनाना है या व्यापार का स्थल बनाना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना, सरकार को डिसाइड करना। जो समस्या आई हैं, सरकार हमारी बात भी सुने, अपनी बात भी करे, उनकी बात भी सुनेंगे, हम अपनी भी राय देंगे कि आपका बीच का रास्ता इस तरह से हो सकता है, यही रास्ता है। यदि हम केवल अड़े रहें कि नहीं हमारी समस्या सुनी जाएंगी और हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे एक जानकार हैं, उनका गोडाउन है, उसके ऊपर से मेट्रो का पिलर वो जा रहा था, रेल 4थे फेज़ की रेल जानी है। उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि यार ये यदि चली गई तो बहुत परेशानी आ जाएगी। अब मैं संगठन से जुड़ा था, मैं तो रिटायर्ड एसपी, यार मेरी क्या औकात है। लेकिन सर एक बार आप कहोगे तो शायद आपकी बात सुनी जाए। तो मैंने वहाँ पे किसी बड़े GM से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मेरे दोस्त हैं, खुल के बताया दोस्त हैं, और मैं वेलकम थाने में SHO था, पुरानी दोस्ती है। समस्या ये है कि आप ले जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी समस्या ये गैस गोडाउन में एक्सप्लॉइसिव एक्ट में ये प्रोविज़न है कि उसके ऊपर से मेट्रो नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा इसके तो पेट पे लात लग गई, और 25,000 जो उपभोक्ता हैं वो कहाँ जाएंगे, ये गैस गोडाउन को कहाँ। तो मैंने कहा वहाँ DDA की लैंड पड़ी और DDA को लेटर लिखो, आप उनकी पेमेंट करो, इसका भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया, तो उस लाइन पे काम चल गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यापारियों की, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा लड़ाने के लिए थोड़ा जैन साहब और आप लोग लड़ रहे हैं, गुप्ता जी लड़ रहे हैं। ये तो एक छोटी समस्याएं हैं कि व्यापारियों की बात सुनी जाए, सरकार उनकी जायज़ बातों को सुने। जैसे GST की समस्या है, आपने बताया, इनकम टैक्स की समस्या है, और तरह की समस्या है। तो मैं तो रिटायर्ड अधिकारी हूँ, मैं किसी भी फ्रंट पर जा सकता हूँ, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। यदि मेरी कभी समस्याओं की जरूरत पड़े, मैं आपके साथ 24/7 आपके साथ हूँ। दरियागंज थाने में रहता हूँ, 2028 तक यहीं रहूँगा। आप इसको बढ़ाओ, पहला कदम है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कैलाश जी, आप इतना आगे जाओगे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसलिए मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपके साथ हूँ। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, हम लोग सब मिल के इसको लेके आगे जाएंगे, इस संगठन को और मजबूत करेंगे। अभी हमारे बीच में सुमन गुप्ता जी ने, वेद भूषण जी ने और हमारे सभी व्यापारी साथियों ने अपनी बात रखी है, और हम व्यापार के अंदर बहुत सालों से काम कर रहे हैं।
और हम एक व्यापार संगठनों के साथ जुड़े हैं और व्यापार संगठन चला रहे हैं दिल्ली के अंदर भी, और क्योंकि मैं भी एक ऑल इंडिया फेडरेशन में हूँ जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज जिस तरह से जो सब हमारे एग्रेसिव मोड में हमारे व्यापारी हैं और जो कोरोना से 4 महीने से घरों में बैठे थे, उसके बावजूद भी हम संगठन से संबंधित बात करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से संबंध बना कर रखना, तो मैं सुमन जी और वेद भूषण जी, क्योंकि हमारे सीपे सलार हैं, हमारे पैटर्न हैं, तो मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारी टीम बहुत दिनों से बहुत व्यापारिक संगठन, अपने व्यापारिक संगठन बहुत हमने काम किया है। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, FDI हुआ, कोई भी हुआ, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन में और बहुत सारे हुए, दिल्ली बंद हुआ, भारत बंद हुआ, तो सारे के सारे ये पके हुए आम हैं और बड़े मजबूत और बड़े सुलझे हुए हैं। एक एक जो है व्यापारी जो यहाँ बैठा है वो 100 संगठनों को साथ लेकर जुड़ा हुआ व्यापारी है। वेद भूषण जी, सुमन जी को तो पता ही है, क्योंकि सुमन जी तो हमारे और हमारा हर महीने मासिक बैठक होती है जिसमें 70 से 80 हमारे व्यापारी सदस्य हैं जो कि हर महीने आते हैं। और हमारे भूषण जी ऐसे हैं जो कि रोशनारा क्लब है, रोशनारा क्लब में कोई भी कार्यक्रम हो या बैंकेट हॉल में कोई भी कार्यक्रम, भूषण जी कहता है आप ये डेट फिक्स करो, कार्यक्रम होगा, और वहाँ पर हम 125-150 व्यापारियों को बुलाते हैं और लोगों का भी बुला के स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ हमारे सीनियर भूषण जी बड़े डायनामिक हमारे साथ हैं, और मैं पूरी टीम के साथ आपको आश्वासन दिलाता हूं, और मैं पूरी टीम से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मिलके और एक दूसरे को कोऑपरेट करके और अपने अपने क्षेत्र के व्यापारियों को साथ जोड़ के, और उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वैसे तो व्यापारी बहुत सक्षम होता है, आपके सामने कोई समस्या लाने की कोशिश नहीं करता, सुलझा लेता है, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है, हमने उसका जाके एक बार पूछना, उसके साथ बैठना है, उसका दुख दर्द सुनना है, तो आधी समस्या तो उसकी वहीं सोल्व हो जाती है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज हमने कल शाम को एक बड़े शॉर्ट पीरियड में सुमन जी से, वेद जी से और रविंद्र गुप्ता जी से रिक्वेस्ट की थी। रविंद्र जी का कहीं और कार्यक्रम था, तो हमने 12 बजे का प्रोग्राम कल शाम को बोला, और सारे अपने संस्था के जितने पदाधिकारी हैं इनसे भी रिक्वेस्ट किया और आज ये कार्यक्रम रखा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब मिलजुल के काम करेंगे और इस संगठन को और मजबूत बनाएंगे। मैं आज ये सारी बात ना जो हुई, इस सब से हटके आज कैलाश जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आज 5वें महीने में व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीनों में कोई व्यापारी सभा नहीं हो सकी। इतना भारी वातावरण भयावह चल रहा है। होली नहीं मनी, रामनवमी नहीं मनी, नवरात्रे नहीं मने, कुछ नहीं हुआ। अब ये त्योहार तीजों का था, ये भी नहीं मना। लेकिन आज मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कैलाश जी ने आज कम से कम हम 20-25 लोगों को जो जोड़ा है, आज ये शुरुआत हो गई है, और बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज ये कृपा करें कि आज से हमारी बैठकें शुरू हो जाएं और ये कोरोना वापस हो जाए।